प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक स्टडी विद एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल से। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक ऐसा आवरण है जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए है। इसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ ये जो गैसेस हैं, और ये गैसेस कई प्रकार की गैसेस होती हैं। ये जो गैसें चारों तरफ से इस पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण बनाए हुए हैं। इसी आवरण को, ये जो आवरण है, ये जो गैसों का ये आवरण है, इसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों की एक परत है जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, यानी कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, और इसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल जिसे हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण फैला है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी और इसके चारों तरफ फैला वायु का ये आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल की यह परत, वायुमंडल की ये जो परत है, यह पृथ्वी का एक अटूट और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट भाग है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर वायुमंडल की ये परत ही नहीं होगी तो पृथ्वी ही नहीं रहेगी। इसी तरह से ये जो वायुमंडल का आवरण है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, यह अलग नहीं हो सकता। और बात करें हम वायुमंडल की, यह जो परत है हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है जिसमें हम सांस लेते हैं। इसी वायुमंडल के कारण हम सांस ले पाते हैं, और यह वायुमंडल हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। जैसे ये सूर्य है और इस सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं क्या करती हैं, इस वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करने के बाद तब आकर ये पृथ्वी पर आती हैं। तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं वो हमारे पृथ्वी पर आने से पहले इस वायुमंडल से गुजरती हैं। वायुमंडल से गुजरने के कारण ये हानिकारक किरणें हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। अन्यथा की स्थिति में ये किरणें जब सूर्य से चलकर सीधे पृथ्वी पर आएंगी तो ये हमें बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देती हैं, हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसीलिए ये वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वायुमंडल का ये जो आवरण है, ये वायुमंडल का ये जो आवरण है पृथ्वी से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। लगभग कितना? ये जो आवरण है पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है।
है। इसी ऊंचाई को वायुमंडल के कई भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि हम ये कहें कि तापमान के आधार पर, इसके घटकों के आधार पर इस वायुमंडल की परतों को कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस वायुमंडल को घटकों और तापमान के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से भाग हैं? तो नंबर 1 हम बात करें तो आता है क्षोभ मंडल। यह क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपर वाला, सबसे नज़दीक वाला भाग होता है। इसके बाद आता है समताप मंडल। इसके बाद आता है मध्य मंडल, क्योंकि यह मध्य में पड़ता है। इसके बाद आता है चौथा, और इसका नाम है ओजोन मंडल। इसके बाद आता है आयन मंडल। और लास्ट है वायुमंडल। तो पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और 5वां है वायुमंडल। अगर मैं इनको इस तरह से दर्शाऊं, जैसे मानो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये जो आवरण है, इस आवरण को हमने नाम दिया है क्षोभ मंडल। और इसी मंडल्स में सारे कार्य ज़्यादातर होते हैं। हमारा घर भी पृथ्वी के ऊपर ही होता है, तो ये आवरण कहाँ पड़ता है? क्षोभ मंडल में पड़ता है। पेड़ पौधे जीव जंतु सब कहाँ रहते हैं? तो यहीं पर रहते हैं। सभी लोग इसी आवरण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से तो सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, पेड़, पहाड़ सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद दूसरा आवरण आता है जिसे बोलते हैं हम समताप मंडल। इसके बाद तीसरा मंडल आता है, इसे हम बोलते हैं मध्य मंडल। और इसके बाद आता है जिसका नाम है आयन मंडल। और इससे ऊपर वाला जो मंडल है वो उसे बोलते हैं हम वायुमंडल। कौन सा मंडल है ये? वायुमंडल है। तो पृथ्वी की ये जो आवरण है, इस आवरण को इस तरह से बांटा गया है। और ये हमारी है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। इस तरह से अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारा पूरा गोला इस तरह से बन जाएगा और इसी को बोलते हैं पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर जो गैसों का ये आवरण है वो इस तरह से होता है। अब हम बात करें पृथ्वी पर उपस्थित गैसों के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी पर उपस्थित गैसों के बारे में। तो मैं आगे से इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब हम पृथ्वी पर उपस्थित गैसों के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर मेजर रूप से 2 गैसेस पाई जाती हैं। एक है नाइट्रोजन और है
इसके बाद और सारी गैसेस भी पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम्स, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम आदि। इस तरह की कई सारी गैसेस पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर कौन कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी पर बात करें हम तो नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है, तो 78%, यानी कि 78% जितनी भी गैसेस इस पृथ्वी पर पाई जाती है उनमें से सबसे ज़्यादा जो कौन सी गैस पाई जाती है, वो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। और इसके बाद ये आता है 21% गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। और ये वाली है नाइट्रोजन। बाकी का बच्चा 1%, तो इसमें अदर यानी कि अन्य गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, इस प्रकार की गैसेस इसमें पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में उपस्थित सभी प्रकार के प्राण जीवियों को, पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है और जिससे उनमें वृद्धि होती है। बात करेंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऑक्सीजन के द्वारा हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारी प्राणदायिनी भी कहलाती है। और इसमें भी अन्य में बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इस पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर गर्मी को बनाए रखती है, जिससे सभी जीवधारी अपना जीवन में वृद्धि कर पाते हैं। इस तरह से कई सारी गैसेस इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन गैस। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें वायुमंडल पर इस जो आवरण है इसके बारे में और बात करें तो यह वायुमंडल का आवरण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सघन होता है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं, क्योंकि यह वायुमंडल पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की तरफ क्या करता है, एक दबाव लगाता है। जैसे कि ये दबाव इधर से यहाँ लगा रहा, ये इधर से यहाँ लगा रहा, ये इधर से यहाँ लगा रहा। तो गैसेस पृथ्वी की सतह पर क्या होती हैं, ज़्यादा सघन होती हैं और ऊपर की तरफ जाते जाते हैं। ये हमारा वायुमंडल है। इस वायुमंडल से पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे यह वायुमंडल विरल होता चला जाएगा, यानी गैसेस की मात्रा कम होती जाएगी और ये गैसेस बहुत ज़्यादा दूर दूर पाई जाएंगी। और पृथ्वी के सहारे क्या होता है, ये वायुमंडल बहुत ज़्यादा सघन होता है, क्योंकि यह वायुमंडल पृथ्वी पर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, यानी दबाव डालता है और ये दबाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसके बाद ये जो फोर्स लगता है, ये जो गैसों के इस वायुमंडल के कारण इस पर जो फोर्स लगता है, दबाव लगता है, ये दबाव सभी जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं पर अधिक होता है। मान लो इस वाले पॉइंट्स पर दबाव ज़्यादा है और इस वाले पॉइंट्स पर दबाव कम है, तो क्या होगा, इस वाले पॉइंट्स की जो वायु है वो वायु क्या करेगी, इधर से इधर की तरफ चलेगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर कम लग रहा है, यानी दबाव वहाँ पर कम पड़ रहा है। तो जो इस स्थान की वायु है, यानी इस वाले पॉइंट की जो वायु है, वो वायु यहाँ से इधर वाले स्थान पर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कम लग रहा है, यानी दबाव कम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल विरल होगा और यहाँ पर अधिक दाब लग रहा है तो यहाँ पर वायुमंडल सघन होगा। तो क्या होगा, यहाँ की जो वायु है सघन है, बहुत ज़्यादा वायु थोड़े स्थान पर है, तो वो क्या करेगी, ऐसा एक खाली स्थान देखेगी और वो खाली स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो वायु यहाँ से इधर की तरफ गति करने लगेगी। बहती हुई इसी हवा को
इसी को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, वायुमंडल। और यह जो है हवा का बहना किस कारण से संभव हो पाता है, तो हवा जहां पर अधिक दाब होता है वहां से कम दाब की ओर चलती है। तो इस वाले पॉइंट्स पर दाब क्या है, ज़्यादा, वायुमंडल अधिक दाब दे रहा है, और इस स्थान पर क्या है, वायुमंडल कम दबाव डाल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर वायु चली जाएगी। जैसे एक ये स्थान है और एक स्थान है, यहाँ पर दबाव वायुमंडल ज़्यादा डाल रहा है और यहाँ पर ये एयर्स है, और ये जो वाला स्थान है यहाँ पर इसे हम ए माने और इसे बी माने, तो क्या होगा, इस वाले स्थान पर दबाव ज़्यादा है, तो दबाव ज़्यादा, ये गैसें ज़्यादा फिजी हुई हैं, यानी एक दूसरे के पास पास ज़्यादा हैं। और यहाँ पर क्या है, कोई गैस इतनी इतनी दूर है, यानी यहाँ पर दबाव कम है गैसों में, तो ये वाली दबाव के कारण गैसें यहाँ से निकलेंगी। कोई ऐसा स्थान देखेंगे जहाँ पर खाली स्थान हो, यानी हम ये कहें कि हवाएं अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर गति करती हैं। इसमें मुझे अब आपको एक पॉइंट और समझाना है। इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो वायु का दाब कम हो जाता है, यानी कि वायु ऊपर की तरफ कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये एक कोई पहाड़ है और इस पर कोई एक पर्वतारोही चढ़ता है। जब कोई पर्वतारोही बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वो अपने साथ क्या करते हैं, एक गैस का सिलेंडर अपनी कमर पर बांध लेते हैं। क्या करते हैं, गैस का एक सिलेंडर अपनी कमर पर बांध लेते हैं, जिससे क्योंकि जैसे जैसे वो पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये पृथ्वी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहाड़ यहाँ पर तो अच्छे से वायु होगी, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते हैं ये गैसेस क्या होती जाती है, कम होती जाती हैं, क्योंकि ऊपर गैसों का दाब कम हो जाता है, तो ऊपर गैसेस विरल होती जाती हैं। अब मान लो यहाँ पर आ गया, तो अब इसे गैस यानी वायुमंडल कम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर नहीं मिल पाएगी, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, और उस समय ये क्या करेगा, अपनी कमर पर बंधे हुए सिलेंडर का उपयोग करेगा सांस लेने में। इसी तरह से और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर और ज़्यादा उसे दिक्कत आएगी सांस लेने में। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं वायुमंडल कम होता चला जाता है और हमें सांस लेने में परेशानी होती ही जाती है। इसीलिए जब कोई पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं तो वो अपने साथ एक गैस का बड़ा सा सिलेंडर लेकर चलते हैं। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वायुमंडल विरल होता जा रहा है। इसी तरह से हम देखें कि जब ये पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ना स्टार्ट किया तो उसे इतनी ठंड नहीं लग रही थी, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है भाई साहब बोलते जा रहे हैं हमें तो ठंड भी लग रही है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर चलें तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, और एक ऊंचाई पर जाकर टेम्परेचर बिल्कुल शून्य हो जाता है। तभी तो पहाड़ों पर हमेशा ठंड रहती है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की इस क्लास में हमने वायुमंडल के बारे में विस्तार से जाना। वायुमंडल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं उनका बड़ा अध्ययन आप आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।